कानून नाम की कोई चीज़ प्रदेश में नहीं बची है। मुख्यमंत्री को कमांड देनी और फैसले लेने नहीं आते। कुछ अधिकारी बदलने से व्यवस्था नहीं बदला करती जब तक शासक मजबूत ना हो। पुलिस चाहे तो कि पताल में से भी निकाल लाती है क्रिमिनल्स को। तो इस मामले में आज 5वें दिन भी पुलिस के पास लीड नहीं है। क्या खुफिया तंत्र है पुलिस का, कहाँ पुलिस मौजूद है, क्या इंटेलिजेंस है, क्या समाज से जो है ना, जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे छानबीन की गई, अभी तक पुलिस के पास कोई लीड ही नहीं है। मेरी कहा कि जी हमारे को अभी तक ये पता ही नहीं है कि मामला क्या है। आखा पूरा हरियाणा और समूचे देश के जागरूक लोग आज इस घटना पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हरियाणा की गरीब घर की बेटी को जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, उसे मार दिया गया, और जिस तरीके से हमारी बहन का, हमारी बेटी का कत्ल हुआ और जो घटना पूरी घटी, वो हम सबको शर्मसार करने वाली है। मैं तो एक हरियाणवी होने के नाते, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार राजनीतिक होने के नाते स्वयं अपने आप को शर्मसार मानता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पूरे घटनाक्रम की प्रदेश का नेता होने के नाते जिम्मेवारी लेनी चाहिए। उन्हें भी शर्मसार होना चाहिए। हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, हम आने वाली बच्चियों को क्या कल हरियाणा का दिखाएंगे, ये बहुत चिंताजनक विषय है समाज के लिए, हम सब लोगों के लिए। वो जो दोषी हैं, जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं 5वें दिन के बावजूद, इसका मतलब कानून नाम की कोई चीज़ प्रदेश में नहीं बची है। जहाँ आए दिन नई घटनाएं घट रही हैं। आज भी मैं सुबह जब आपके बीच में आया तो गुड़गांव के अंदर बड़ी घटना घटी है, और ये इस दिशा में आगे प्रदेश बढ़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार कहाँ ना कमज़ोर शासक और बेलगाम ब्यूरोक्रेसी। कुछ अधिकारी बदलने से व्यवस्था नहीं बदला करती जब तक शासक मजबूत ना हो। शासक व्यवस्थाएं बदलते हैं, इसीलिए ये सरकार विफल हो गई। मुख्यमंत्री कमज़ोर है, इस बात में कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री को कमांड देनी और फैसले लेने नहीं आते। पुलिस चाहे तो, एक आम चर्चा है हरियाणा में कि पताल में से भी निकाल लाती है क्रिमिनल्स को। तो इस मामले में आज 5वें दिन भी पुलिस के पास लीड नहीं है। नहीं तो अमूमन ये सुनते हैं कि इतने लोग भगौड़े हैं जी, मिल नहीं रहे, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। इस मामले में एब्सकॉन्डर नहीं है कोई, क्योंकि क्रिमिनल की पहचान ही नहीं हुई। कितनी की चिंता का विषय है। क्या खुफिया तंत्र है पुलिस का, कहाँ पुलिस मौजूद है, क्या इंटेलिजेंस है, क्या समाज से जो है ना, जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे छानबीन की गई, अभी तक पुलिस के पास कोई लीड ही नहीं है। मेरी कल SIT के DSP से बात हुई, उनका कहना था कि जी हमारे को अभी तक ये पता ही नहीं है कि मामला क्या है। अपराधियों को संरक्षण कहें या नाकामी कहें प्रशासन की, पूर्णतः नहीं, वो तो मैंने मान ही लिया कि एक हरियाणवी होने, मैंने नहीं, ये आपकी भी जिम्मेवारी है। जितने भी लोग हम यहाँ मौजूद हैं, हम सबको इस बात की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि ये घटना समाज में अगर घटित हुई है तो ये हम सब की बदौलत हुई है कि हमने अपने समाज को इतना सशक्त नहीं बनाया शायद। और उसके बाद अगर जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी की है तो वो मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय भी उनके पास है, उनका टोटल कोलैप्स और फेलियर। सर, हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और इतनी घटना सुराग तक नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं साफ सरकार के ऊपर तो सवाल उठ रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, सवाल आप लोगों पर भी उठ रहे हैं, मीडिया पर उठ रहे हैं कि आज देश के अंदर ये अगर NCR में घटना घट जाती, गुड़गांव में, दिल्ली में घट जाती, तो शायद आपके नेशनल TV चैनल्स पर कोई दूसरी खबर नहीं होती। शायद BBC तक दुनिया में इसकी खबर चलाता। शायद मेरे कहने के बाद या जो यहाँ चर्चा हो रही है लोगों में, आप लोग भी जागें। समाज का चौथा स्तंभ आप हैं, देश का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया को जागने की जरूरत है। कुत्तों को बचाने के लिए तो डॉग्स के, उसको बचाने के लिए अभियान चल रहे हैं, और बेटी को बचाने के लिए कोई चिंता नहीं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ लिख देने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सबके घरों में बेटियां हैं, मेरे घर में बेटी है 1.5 साल की। मुझे ये चिंता है कि भविष्य क्या होगा। हमारे तो सर गांव गुआंढ के अंदर दूर दूर तक भी रिश्तेदारों में गांव की भी लग जाती है तो उसको बैन मानते हैं। हरियाणा के अंदर ये घटना बिल्कुल ही शर्मसार कर रही है सर हर किसी। अभी इसकी तय तक जाया जाए, क्या असली में हुआ है पता लगा जाए, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई ना हो। मुझे ऐसा भी सुनने में आया है कि पुलिस लीपापोती कर करके कुछ ऐसे लोग जो निर्दोष हैं उन पर कार्रवाई कर कर अपना पीछा छुड़वाना चाहती है, धरने को समाप्त करवाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो कल को इसके जिम्मेवार भी मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री को आज सबसे पहले, आज ही
अभी हम 1:30 बजे बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहे तो अपने उड़न खटोले से 1.5-2 घंटे में यहाँ आ सकते हैं। अगर हम सब लोग यहाँ आ सकते हैं तो ये मुख्यमंत्री को कुछ नहीं कहेंगे लोग। मुख्यमंत्री यहाँ आए, इन लोगों की बात सुने, इनकी भावना को जाने, यही प्रशासन को बुला करके ऑर्डर्स दें। चंडीगढ़ में बैठ करके बात, जब यहाँ पर हज़ारों लोग एकत्रित हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री चंडीगढ़ क्यों बैठे? हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, हर समाज के वर्ग के लोग आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, कोई छोटा दुकानदार, क्या चिंता है? क्या वो प्रदेश के नहीं है क्या? प्रदेश का मुखिया यहाँ आकर के लोगों के मन का भाव जाने और अपनी बात। क्या लगता है सर, आप यहाँ पे लोगों से बात भी करी है? बहुत ज़्यादा आक्रोश है और क्या समाधान की उम्मीद लग रही है? समाधान यही है कि पुलिस इस मामले की तह तक जाए, इसकी सच्चाई को जाने और उन सब लोगों के नाम जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि एक आदमी का किया हुआ कांड नहीं है, इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व है। उन सभी लोगों का जो समूह है उसको दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, उनके साथ न्याय हो और उनका न्याय यही है